Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो उनकी लेट नाइट एनर्जीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखते हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या हैं, वो क्या फील कर रहे हैं अभी आपके लिए, उनकी सिचुएशन क्या है। कोई भी सीडिंग को देख सकता है, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल है। आप क्रश के लिए भी देख सकते हो। अगर आपकी क्रश से बात हुई है, एनर्जी एक्सचेंज हुई है अगर उनके साथ, तो ऑफकोर्स आप देख सकते हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, चैरियट, कैंसर, कर्क राशि, जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द हाई प्रीस्टेस, वर्गो, कन्या राशि। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 2 of cups, again water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. 5 of wands, Aries, Leo and Sagittarius, मेष, सिंह, धनु राशि। 2 of pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओवरऑल में है द मैजिशियन एनर्जी, ऑल साइन। ओके, सो यहाँ पर ऑल साइन प्रेजेंट है। लिब्रा, कैंसर, वर्गो एंड पाइसेस, ये मुझे स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। और ऑल्सो एक्वेरियस भी, कुंभ राशि, तुला राशि, कर्क राशि, मीन राशि और कन्या राशि। तो ये साइन मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, यस। तो चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं और क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या आता है क्लैरिफिकेशन में। अभी तो आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी हर्टिंग एनर्जी दिखाई देती है कि काफ़ी ज़्यादा हर्ट है आपके पार्टनर, ऐसा मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स प्लीज। यूनिवर्स प्लीज 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और यहाँ पर है डेविल एनर्जी। देखिए एक तरीके से ना यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना उनको रिग्रेट हो रहा है, मुझे रिग्रेशन दिखाई देता है। देखो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आप से उन्होंने जो भी शादी वगैरह को लेकर के झूठ बोले थे या जो भी उन्होंने फेक प्रॉमिसेस किए थे ना आपसे, उनको लेकर के इनको रिग्रेट हो रहा है अभी, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से जो है डेविल एनर्जी है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे, बहुत सारे वादे किए थे कि आपसे शादी करेंगे, ये घर में फैमिली में आपके बारे में बात करेंगे, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं आपसे झूठ बोला। तो इन्होंने काफ़ी सारे झूठ बोले हैं, ये मुझे दिखाई देता है। और अभी ना मुझे ये उसी रिग्रेट में दिखाई देते हैं, इनको रिग्रेट होता है कि उन्होंने आपसे झूठ क्यों बोले।
मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये झूठ आपने इनके पकड़ लिए, ये झूठ इनके सामने भी आ गए कि किस तरीके से आपको मैनिपुलेट कर रहे थे या घुमा रहे थे एक तरीके से, तो वो सच्चाई भी सामने आई। तो अभी तो मुझे रिग्रेट करते हुए दिखाई देते हैं। उसके पीछे रीजन भी ये दिखाई देता है कि जिस तरीके से आप इनको संभाल सकते हो ना, उस तरीके से कोई और इनको संभाल नहीं सकता। और मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपने इनको हर तरीके का इनके स्वभाव को संभाला है। मतलब एक होता है ना कि इंसान ना एक गलती पे ही छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक गलती हुई और छोड़ के चले जाएंगे उसको एक्सक्यूज देके। लेकिन आपका ऐसा था कि आपको हर हाल में रिश्ता निभाना था। इनके अंदर कमी है या इनके अंदर खराबी है, आपने वो चीज़ नहीं देखी। आपका ये था कि सुधर जाएंगी चीज़ें, बदल जाएंगी चीज़ें, बेटर हो जाएंगी, और इस हिसाब से आपने उनका हमेशा साथ दिया। आपने हमेशा उनसे बहुत पोलाइटली और बहुत प्यार से डील किया और उनको हमेशा माफ़ भी किया। तो इसीलिए इनको रिग्रेट होता है कि इन्होंने एक ऐसे पर्सन को खो दिया जो पर्सन इनकी कमियों से भी प्यार कर रहा था या इनकी कमियों को भी एक्सेप्ट कर रहा था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है, चलिए देखते हैं। चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। यूनिवर्स चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। स्पिरिट प्लीज चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है द एम्प्रेस। वाओ। तो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स लड़ाई झगड़े को भी बताते हैं। देखिए, मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई देता है कि इनकी फैमिली अगेंस्ट है इस रिश्ते के। ये मुझे दिखाई देता है कि इनकी फैमिली ना टोटली अगेंस्ट है इस रिश्ते के, और इसीलिए कहीं ना कहीं आपको, मतलब ये क्या कर रहे थे, आपको सच नहीं बोल रहे थे कि एग्जैक्टली दिक्कत क्या है। ये आपको घुमा रहे थे अलग तरीके से, क्योंकि इनका एक था शायद ये आपको छोड़ना नहीं चाहते थे या ये आपको खोना नहीं चाहते थे। इनका ये था कि वक्त के साथ चीज़ें बदल जाएंगी या कोई मिरेकल हो जाएगा, कोई चमत्कार हो जाएगा, लेकिन वैसा हुआ भी नहीं और टाइम भी बीतता गया और इन्होंने आपको सच नहीं बोला। बट सच यहाँ पर ये है कि इनकी फैमिली को इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इनकी फैमिली को जो डिफरेंसेस है ना, उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इनको। जैसे कि इनको कास्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, इनको रिलीजन की प्रॉब्लम हो सकती है, इनको एज गैप की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। तो डिफरेंसेस को लेकर के मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। और आपके जो पार्टनर है ना, उनके भी काफ़ी बारी मुझे लगता है आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं अपनी फैमिली में इस चीज़ को लेकर के, एंड इनकी फैमिली इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। खास तौर पर इनकी मदर के साथ इनके आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हुए इस बारे में। और मुझे दिखाई देते हैं कि मे बी इनकी मदर ने इनको जो है बहुत ही इमोशनली, कहते हैं ना कि किसी को भी इमोशनल ब्लैकमेल कर देना इमोशनली, लाइक यू नो अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कर लूँगी, ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई देता है कि ये चीज़ें भी उन्होंने की हैं। ठीक है, तो मुझे प्रॉब्लम दिखाई देते, लड़ाई झगड़े दिखाई देते इन डिफरेंसेस के कारण। तो इसी के चलते ही आपको भी घुमाते रहे। क्लियरली इन्होंने ये नहीं कहा कि यू नो ये दिक्कत है, या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने ये बात बोली थी लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला कि मैं ट्राई कर रहा हूँ करके और हो जाएगा। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा बोला है या कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसका रिग्रेट इनको हो रहा है, और आपसे कुछ ना कुछ झूठ इन्होंने बोला है, कुछ तो आपको घुमाया है या मैनिपुलेट किया जिस चीज़ को लेकर के रिग्रेट में है। जस्टिस एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। स्पिरिट जस्टिस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, आपके पार्टनर ना आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपके पार्टनर अपने प्रोमिसेस को निभाना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सोचते भी हैं उस बारे में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है कि ये कैसे आपसे डील करें या कैसे जो है आपको जस्टिस दें या आपके साथ कैसे राइट करें। मतलब इनको खुद को फील होता है कि आपके साथ गलत कर रहे हैं, रॉन्ग कर रहे हैं, तो कैसे आपके साथ चीज़ों को सही करें, ये खुद उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं।
लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप दोनों का हो। 4 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। स्प्रिट 4 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और यहाँ पर है द मून एनर्जी। देखिए मुझे ऐसा भी दिखाई देता है, हो सकता है कुछ लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है, कुछ लोगों की वजह से आप दोनों के रिश्ते में भी प्रॉब्लम आई है। अब हालात कुछ ऐसे हैं कि जिन लोगों ने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवाई वो लोग तो बहुत खुश हैं, वो लोग तो बहुत हैप्पी हैं, लेकिन आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हो गई हैं। और आपके जो पार्टनर है वो चाहकर मतलब वो चाहते हैं आप बैलेंस करना, उनकी इच्छा है कि आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करें, लेकिन ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ये कैसे क्लियर होगी ये भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक कंफ्यूजन वाली एनर्जी दिखाई देती है कि आपके पार्टनर ना अभी बहुत कंफ्यूज है कि वो आपको कैसे क्लियरिटी दें या आपको खुद पर कैसे यकीन दिलाएं, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बट आई फील कि कुछ लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा की है आप दोनों के रिश्ते में, जो इतनी बड़ी बात नहीं होती लेकिन उसको इतना बड़ा कर दिया गया। पेज ऑफ पेंटिकल एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। एंड 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके जो पार्टनर है ना वो एक स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं, जो ये रिश्ता बिखर गया है ना उसमें एक बैलेंस वो बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो कि बताता है कि एक टाइम ऐसा था जब आप इनके पीछे भाग रहे थे, इनको मनाने की कोशिश कर रहे थे, और लेकिन ये टोटली मतलब ये कुछ सुनने के मूड में नहीं थे और बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे चीज़ों को। सो आपके पार्टनर को वो चीज़ें भी याद आती हैं कि इन्होंने ही नहीं आपका साथ दिया, इन्होंने ही नहीं सॉरी गाइस इन्होंने ही आपकी नहीं सुनी, इन्होंने ही आपका साथ नहीं दिया। तो इनको खुद को भी फील होता है कि अब अगर कुछ करना है ना इस रिश्ते में तो मुझे खुद ही करना है, मुझे खुद ही एफर्ट लेने पड़ेंगे, मुझे खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, नो डाउट ये आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं, रिकंसिलेशन ऑफ कोर्स ये चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें बैलेंस हो जाएं। ठीक है, ये करना चाहते हैं बैलेंस। 2 ऑफ कप्स बताते हैं ये आपके साथ एक सोल कनेक्शन भी फील करते हैं। द हाई प्रीस्टिस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर हाई प्रीस्टिस एनर्जी को हाई प्रीस्टिस की एनर्जी ही क्लैरिफाई कर रही है। बॉटम ऑफ द डेक से द वर्ल्ड एनर्जी है और यहाँ पर टेम्परेंस एनर्जी है। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो सीक्रेट्स रखते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनका कोई सीक्रेट नहीं होता, और अगर होता भी है तो वो अपने पार्टनर को बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर सीक्रेट्स रखते हैं। और सेकंड चीज़ जो मुझे दिखाई देती है वो ये कि आपके जो पार्टनर है ना अपनी फीलिंग्स को भी आपसे छुपा रहे हैं। छुपाने का मतलब यहाँ पर ये है कि छुपा इसलिए रहे हैं क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं एक्सप्रेस करूँगा तो फिर मेरे पास क्वेश्चंस आएंगे रिटर्न में जिनके जवाब नहीं है। मतलब ये तो कह सकते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये प्रूफ नहीं कर सकते कि ये प्यार कैसे कर सकते हैं। लाइक एक होता है ना कि एक इंसान बोलेगा कि मैं प्यार करता हूँ, तो आप उसको बोलोगे कि अच्छा तुम प्यार करते हो तो फिर स्टैंड लो, प्यार है तो फाइट करो, प्यार है तो कमिटमेंट दो,
शादी की कुछ सोचा है, प्यार है सिर्फ कहने से नहीं होता, कुछ करना पड़ता है उसके लिए। तो वो चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं कि ये इसके मारे ना अपनी बातों को या अपनी फीलिंग्स को हाइड कर जाते हैं, एक्सप्रेस ही नहीं करते। उनको लगता है कि ये क्वेश्चंस आएंगे इनके ऊपर। ओके, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। ओके, तो यहाँ पर है 4 ऑफ, ये देखो मतलब सेम कार्ड को ही क्लैरिफाई कर रहा है। 2 बार ही ऐसी चीज़ें हुई हैं और मुझे ऐसा भी लगता है कि आई थिंक आप दोनों ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हो और ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ठीक है, मुझे ऐसा भी दिखाई देता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले उन्होंने ब्लॉक किया आपको और फिर कभी उन्होंने आपको अनब्लॉक किया तो आपने उनको ब्लॉक कर दिया। कहते हैं ना नैले पे दहला और जैसे को तैसा। तो मुझे लगता है इस तरीके से डील होता है। और जैसे कि अगर इन्होंने बात करने का आपसे कोशिश की, आपसे बात करने का अगर इन्होंने ट्राई किया तो आपने जो है उनको मना कर दिया या फिर आपने उनको रिजेक्ट कर दिया या आपने उनसे बिल्कुल ही बात नहीं की। ठीक है, ये चीज़ें आपने उनके साथ की। तो वो ना कि एक टाइम ऐसा था जब आप उनके पीछे भाग रहे थे और वो इस तरीके से रिजेक्ट कर रहे थे या वो सुनने को तैयार नहीं थे और इग्नोर कर रहे थे और इस बारी आपने उनको इग्नोर कर दिया। तो एक तरीके से ना वो हो रहा है जैसे को तैसा वाला सीन हो रहा है जो कि आप कर रहे हो। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि ऑफकोर्स कहीं ना कहीं मतलब आपके पार्टनर को ना जैसे को तैसा मिल रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप वो चीज़ कर भी रहे हो जो कि अच्छा भी है क्योंकि फील होना चाहिए। आप भी उस दौर से गुजरे हो और कितना हर्ट होता है तो उनको भी फील होना चाहिए कि देखो जब हम किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं और जब वो उससे अलग चलता है तो कितनी तकलीफ होती है। एक टाइम ऐसा था मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रही थी या कर रहा था और तुम टोटली इग्नोर करे जा रही थी या तुम रिजेक्ट कर रहे थे मुझे और अब मैंने किया तो फील करो कि कैसा लगता है। तो वही चीज़ है कि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि उनको जो है ये चीज़ हुई है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। और अभी भी अगेन उनको ना रिजेक्शन का ही डर है और इसीलिए शायद वो अपनी फीलिंग्स को दबा रही हैं। मतलब उनको ये डर है कि वो फिर से आए तो आप फिर से उनको रिजेक्ट कर दोगे, ऐसा उनको लग रहा है। तो आई थिंक इसीलिए हाइड कर रहे हैं फीलिंग्स को। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। या एस ऑफ वन की एनर्जी है, द एम्परर है। मुझे तो दिखाई देता है आपके पार्टनर डेफिनेटली फिर से ट्राई करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर फिर से ट्राई करेंगे आपसे रियूनियन के लिए, ये फिर से एक नई शुरुआत के लिए ट्राई करेंगे और ये आपको इस ट्राई में जो है आपको कुछ प्रॉमिसेस भी कर सकते हैं। ये कुछ प्रॉमिसेस आपको दे सकते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। प्रॉमिसेस क्यों? ताकि आपका ट्रस्ट रिगेन कर सके और आपको एक बिलीव दिखा सके और आप जो है लाइक एटलीस्ट उनसे बात करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, तो इसलिए कुछ प्रोमिसेस भी आपसे कर सकते हैं। तो ये फिर से ट्राई करेंगे, ये मुझे दिखाई देता है और बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वन की एनर्जी बहुत ही जल्दी होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अगेन से ट्राई करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। ठीक है, 2-3 दिनों में या फिर हफ्ते भर में, बट ये कर जाएंगे। 5 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्योंकि इनका ईगो हर्ट हुआ है, मैं आपको बता दूं। एम्परर एनर्जी थी, ईगो हर्ट हुआ और ईगो हर्ट होने के बाद एक जिद हो गई है मन में कि उसने मुझे कैसे रिजेक्ट किया, अब तो मैं उसको जो है अपनी तरफ लाके रहूंगा, या अब तो मेरे लिए वो चैलेंज हो गया है कि मुझे उसको कैसे भी करके रिलेशनशिप में वापस से लेके आना है क्योंकि उनका ईगो हर्ट हुआ है। 5 ऑफ वंस की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है टेम्परेंस और यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी।
देखिए आपके पार्टनर ना अभी आपसे कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, वो बहुत सॉफ्टली आपसे डील करेंगे, आएंगे तब, ये भी मुझे दिखाई देता है। वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है, दोबारा से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे लड़ाई झगड़ा करके दूर नहीं होना चाहते हैं। बट एक चीज जरूर है कि उनके मन में डर जरूर हो गया, अब ये जो रिजेक्शन फेस किया है ना उसके बाद से उनके मन में ये डर जरूर हो गया कि आप अगेन उनको रिजेक्ट कर दोगे। और मुझे लगता है हाल ही में आपने उनको किया है रिजेक्ट, तो वो वाली एनर्जी निकल के आ रही है। तो उनको डर लग रहा है कि कि आप अगेन उनको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है, या लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। लेकिन वो बहुत, उन्होंने ना ये मन बना रखा है कि अगर इस बार आप उनको कुछ बोलोगे या लड़ाई झगड़े होंगे ना तो वो बहुत शांत, पेशेंसली और बहुत शांत दिमाग से डील करेंगे आपसे, सुनेंगे आपको, भागेंगे नहीं, या जैसे कि आप कुछ भी बोलो तो वो भाग जाते हैं, मैसेज सीन करना बंद कर देंगे या कॉल कट कर देंगे। तो उनका ये कि नहीं, मैं वो नहीं करूंगा, मैं वहाँ पेशेंस रखूंगा या रखूंगी, मैं सुनूंगी या सुनूंगा कि क्या बोलती है, उसके बाद अगेन एंड अगेन ट्राई करेंगे, वो मान ही जाएगी। तो ये वाला एनर्जी में है, जो कि अच्छी बात है, पेशेंस होना चाहिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड अगेन बॉटम ऑफ द डेक से 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई है। बहुत सोच रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के मन में बहुत कुछ चल रहा है, वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग, हाँ मैं कहूँगी प्लानिंग कर रहे हैं, या बहुत सोच रहे हैं कि क्या किया जाए कि बैलेंस बन जाए, क्या करूँ ऐसा कि बैलेंस बन जाए। एक बार तो उन्होंने ट्राई करके देख लिया, बात नहीं बनी, बट अगेन वो जो है चाहते हैं कि अगेन करें और एक बैलेंस बनाए। बट इस बारे में सोच रहे हैं बहुत ज्यादा कि कैसे होगा। ओके, द मैजिशियन एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो आपके पार्टनर आपको क्यों मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैजिशियन एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ से कॉल मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर अगर ये कॉल मैसेज करें तो आप उसको रिजेक्ट ना करो, ये चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश? बिकॉज आप उनके लिए लक्की हो, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनके लिए बहुत लक्की हो और आपका उनकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बिना उन्होंने देखा कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। तो कहीं ना कहीं वो आपको चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में अगेन आ जाओ, तो वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और रीज़न ये है कि आप उनके लिए लकी हो, और वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहो उनके साथ, क्योंकि जब आप उनके साथ रहते हो तो उनके लिए जो है चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि उनका लक उनके पास लौट करके आ गया, ऐसा आपके पार्टनर को फील होता है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि आप उनके साथ ही रहो, ठीक है। अभी तो खास तौर पर तो देखो ये डर रहे हैं किसी भी तरीके के आर्गुमेंट वगैरह से, नहीं चाहते कि कोई भी आर्गुमेंट एंड ऑल ये सारी चीज़ें हो, ये बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं सोच रहे हैं। ये चाहते हैं कि अब जो भी हो प्यार से हो जाए, जो भी चीज़ें हैं वो प्यार से हो जाए। यहाँ पर मैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज लूँगी। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। सबसे पहले है नो थिंकनेस, we have cleansing to the past, the outsider। देखो आप यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप तो एक तो ना बहुत ज़्यादा सोचना बंद करो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, हद से ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
तो आपको बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेकर के। बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में भी मत सोचो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानने की कोशिश मत करो। यहाँ पर यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, आप जासूसी मत करो, आप जासूस मत बनो, या बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानने की कोशिश मत करो। सही समय पर सही टाइम पर आपको चीज़ें अपने आप मालूम चल जाएंगी। जब उनका सही टाइम होगा ना तो अपने आप चीज़ें आपके सामने आएंगी। जस्ट आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स के ऊपर। लेकिन आप अपनी एनर्जीज को क्या कर रहे हो कि दूसरी जगहों पर लगा रहे हो, जो कि आपकी वेस्ट हो रही है एनर्जी, आपकी बिल्कुल भी काम नहीं आ रही है। तो आपको सिर्फ ना यूनिवर्स पे भरोसा रखना है और अपने काम पर एनर्जी लगानी है। कोई भी चीज़ को जानने के पीछे मत भागो कि मुझे ये जानना है। एनर्जी आप गलत जगह लगा रहे हो और बहुत ज़्यादा मत सोचो। और कुछ चीज़ें जो बॉदर कर रही है ना पास्ट की, उनको भी कोशिश करो कि दिमाग से हटाओ, क्योंकि वो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो यूनिवर्स स्पेशली यही चाहते हैं कि अभी ना आप अपने प्रेजेंट में रहो, प्लस आप अपने ऊपर फोकस करो। जो एनर्जी आपने और जगह लगा रखी है और चीज़ों को जानने में लगा रखी है, लाइक मुझे जानना है, मतलब कुछ भी मन में उठ रहा है ऐसा, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ओवरथिंक मत करो, अभी उस एनर्जी को समेटो और अपने ऊपर लगाओ। आप एनर्जी वेस्ट करोगे, क्योंकि जब तक सही समय नहीं आएगा ना आपके सामने चीज़ों का आने का, तब तक चीज़ें आपके सामने नहीं आएंगी। तो जब चीज़ें आपके सामने आनी होंगी वो अपने टाइम पर आ जाएंगी। आपको जस्ट प्रे करना है यूनिवर्स से क्लियरिटी के लिए, जो भी है, लेकिन पूरी एनर्जी उस चीज़ को नहीं देनी है। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।